नमस्कार दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जीवन में अन्न का बहुत महत्व है और अन्न और हमारी चेतना ये दोनों मिलकर के ही मानव को एक उच्च शिखर पर ले जाते हैं। हमारे पास नदियाँ, झरने, तालाब, खेत, वन, पर्वत ये हमारी भौतिक संपदाएं हैं और इन्हीं से मानव का जीवन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अन्न के बिना इस धरती पर मानव अस्तित्व को स्वीकार कर पाना बिल्कुल ही असंभव है और अन्न के बिना कोई भी जीव इस सृष्टि में अपने जीवन को स्पंदित नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधामय बनाने के लिए और अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अन्न का सहारा लिया और इसी अन्न से उसका जीवन पोषित होता रहा। कृषि और पशुपालन हमारे देश के या विश्व सभ्यता के दो ऐसे स्तंभ हैं कि उन्हें हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनसे मिलने वाले लाभ हमें स्पष्टतः दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे मित्र जीव भी होते हैं जो हमें स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करते रहते हैं। और ऐसे ही मददगार जीवों में एक जीव यह भी है जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है। यह गोबर में पाया जाता है और इसका जो रंग होता है वह मुख्यतः सफ़ेद रंग का होता है और इसके जो सिर का एक भाग होता है यह एक हल्के पीले रंग का और कलेजे रंग का होता है। क्या बोल दिए हो गणे? कुरंगला कुरंगला ये मूल तो बारीक बना नहीं बुन खाद बना नहीं बुनी बाय कुछ आने कर रही। इन जीवों को हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में कुरंगले या कुरंगला कहते हैं। आपके यहाँ इन जीवों को क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये गोबर में पाए जाने वाले जीव शांत प्रकृति के होते हैं और किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, इन्हीं की तरह एक दूसरे जीव होते हैं, वे भी सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन उनकी मोटाई कुछ कम होती है, तो वे खेतों में उगने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और उनकी जड़ों को काट करके उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन वे इनसे कुछ भिन्न होते हैं गुण में और कर्म में। गौशाला के गोबर के टीलों में रहने वाले ये जीव गोबर को बारीक करने का काम करते हैं और जो मोटा गोबर फेंका जाता है ये उसको काट काट करके और बारीक टुकड़ों में एक बारीक खाद का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है और इसमें इनकी मदद करते हैं केंचुए। तो केंचुए को भी किसान का बहुत बड़ा मित्र माना जाता है क्योंकि वह खेतों में भी और गौशालाओं में भी किसान की बहुत अधिक सहायता करता है। अभी हमको खेत में गोबर ले जाना है, इसलिए इनको हमने अलग निकाल करके रख दिया है और जब हम खेत में गोबर ले जाने के लिए अलग से गोबर निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर इन सभी जीवों को हम इसी गोबर के अंदर डाल देते हैं और ये वहाँ सुरक्षित रहते हैं अपने इस प्यारे से आशियाने में। खेत में डालने के लिए इस गोबर को अलग निकाल लिया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह एक भुरभुरी खाद जैसा बन रखा है।
ये हैं कुदरत के जीव, ये हमारी मदद करते हैं खेती में, इसलिए हम इनको मारते नहीं हैं। सबसे अच्छे मित्र यही होते हैं हमारे। प्रकृति की जो भी चीज़ है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, तो हम सभी लोगों को इनकी कद्र करनी चाहिए और ये भी हमारी सहायता करेंगे जीवन को आगे बढ़ाने में। अंग्रेजी भाषा में इनको जापानी बीटल भी कहा जाता है। और अब हम इनको फिर से गोबर के अंदर डाल रहे हैं ताकि ये वहाँ सुरक्षित रह सकें, और यही गोबर इनका भोजन भी होता है और इसी से यह अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रकृति में पाया जाने वाला हर जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो हमारी जीवन यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी न भूलें। आपने यह ब्लॉग देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।